उन दिनों दक्षिण प्रांत की राजधानी देवगढ़ थी। देवगढ़ का राजा रामदेव राय चुपचाप चैन की बंशी बजा रहा था। उसकी सेना तथा साज सामान अस्त व्यस्त थे। उसकी रानियां तथा बच्चे तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। जब रामदेव राय ने सुना कि अलाउद्दीन ने राजधानी को अपनी सेना से घेर लिया है, तो वह अपने साधारण नौकरों को एकत्र कर आक्रमणकारी का मुकाबला करने का विचार करने लगा। परंतु ये लोग कब तक शत्रु सेना के सामने टिक पाते? राजा अपने बचाव के लिए एक दूसरे पहाड़ी किले में जा छिपा। यह मौका पाकर युवराज अलाउद्दीन खिलजी किले में घुसकर लूटपाट करने लगा और प्रचारित कर दिया कि वह तो थोड़ी सी सेना के साथ आया है, बड़ी सेना साथ लेकर तो खुद बादशाह जलालुद्दीन खिलजी आ रहा है। यह समाचार सुनकर राजा रामदेव राय ने संधि करने में ही अपनी भलाई समझी। इधर तो संधि की चर्चा चल रही थी, उधर राजा रामदेव राय का पुत्र यात्रा से लौट आया और अपनी सेना के साथ खिलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी को सामने आकर लड़ने की चुनौती दी। इस अवसर पर खिलजी ने चालाकी से काम लिया। वह अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा लेकर युवराज के सामने आ डटा और कुछ सैनिकों को किले की रक्षा के लिए छोड़ दिया, ताकि समय आने पर वह भी सहायता के लिए आ सके तथा राजा के सैनिकों को यह धोखा हो जाए कि बादशाह जलालुद्दीन की सेना भी आ गई है। अलाउद्दीन की यह चालाकी सफल रही। राजकुमार ने वीरता से युद्ध किया, किंतु जब उसने देखा कि पराजय सन्निकट है, तो उसे एक और विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसी समय किले में रुकी खिलजी सेना वहां आ गई। हिंदू सेना ने समझा कि यह बादशाह जलालुद्दीन की सेना है। अब उसके पांव उखड़ गए, उसके सिपाही युद्ध क्षेत्र से भाग गए और मुसलमानों की विजय हुई। दुर्भाग्य इसे की कही कि रसद की सामग्री में जिन्हें आटे के बोरे समझा गया था, वे वस्तुतः नमक के बोरे थे। अब राजा रामदेव राय ने पर्याप्त धन तथा राज्य का कुछ इलाका अलाउद्दीन को सौंपने में ही अपनी भलाई समझी और संधि कर ली। इसके बाद अलाउद्दीन के शासनकाल में उसके सेनापति मलिक काफूर ने 3 बार दक्षिण पर चढ़ाई की, लूटमार की, किंतु जब दिल्ली का सिंहासन खुद मुसीबतों में फंस गया तो दक्षिण के हिंदू राजा एक बार पुनः स्वतंत्र हो गए। अकेला देवगढ़ मुसलमानों के अधीन रहा। इस समय दक्षिण में हिंदू शक्ति प्रबल हो गई। सब ने मिलकर देवगढ़ की किले को घेर लिया। उस समय बादशाह खुद सेना लेकर लड़ाई में उतरा। दीनराव नाम के किसी हिंदू राजा को मुसलमानों ने पकड़ लिया और उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मुसलमानों की नृशंसता का यह एक जीता जागता उदाहरण था। इसके बाद 1323-1323 तक दक्षिण में शांति रही। कुछ दिन बाद बादशाह मोहम्मद तुगलक ने सेना सहित दक्षिण पर चढ़ाई की। चारों ओर लूटपाट का दौर शुरू हुआ। हिंदू राजधानी तेलंगाना उजाड़ दिया गया। हिंदू प्रजा ने मुसलमानों की अधीनता में रहने की अपेक्षा देश निर्वासन को स्वीकार किया। 10 वर्ष बाद तेलंग देश के इन लोगों ने एक नगर बसाया, जिसका नाम विजयनगर रखा गया। धीरे धीरे यह नगर इस देश की राजधानी के रूप में बढ़ चला। पर्याप्त काल तक विजयनगर राज्य स्वतंत्र रहा, किंतु 1864-1864 में उस क्षेत्र के मुसलमान बादशाहों ने मिलकर उस पर हमला कर किया और तालीकोट की प्रसिद्ध लड़ाई में विजयनगर के विख्यात हिंदू राज्य को नष्ट कर दिया। इस समय तक कर्नाटक तथा पश्चिमी प्रदेश पूर्ण स्वाधीन थे। केवल दक्षिण प्रांत का उत्तरी भाग ही मुसलमानों के अधिकार में था। सम्राट अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर 17वीं शताब्दी लगभग 150 वर्ष तक मुसलमानी साम्राज्य उन्नति करता रहा। अकबर ही पहला मुसलमान बादशाह था जिसने समस्त भारत को एक साम्राज्य के अधीन करने का विचार किया। उसने ठीक सोचा था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं है। अकबर ने अपनी चालाकी से हिंदुओं को इस प्रकार वश में किया जो उनकी गुलामी का ही पर्याय कहा जा सकता है। पराजित हिंदू अकबर की कूटनीति के वश में होकर स्वयं को संतुष्ट समझने लगे। यह तो अकबर की चतुराई का ही नतीजा था कि करोड़ों हिंदू उसके अनुवर्ती बन गए। एक अकबर द्वारा हिंदुओं को खुश रखने के कारण ही उसे सफलता मिली। 2 हिंदू सैनिकों ने अपनी वीरता और पराक्रम से मुगल शासन को सुदृढ़ बनाया। अकबर के युद्धों में राजपूत वीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अकबर ने अपनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हिंदू सेनापतियों के सहयोग से जीती। बीरबल स्वयं अकबर के पक्ष में लड़ता हुआ मारा गया। अकबर के सहयोगी राजपूतों ने काबुल पर विजय प्राप्त की। कुछ समय तक काबुल में अकबर का एक प्रतिनिधि राजपूत रहता रहा। राजपूतों ने अकबर को जो सहयोग दिया उसका प्रमुख कारण यह था कि बादशाह ने इन राजपूत राजाओं को अपने राज्यों पर शासन करने की छूट दे रखी थी।
अकबर के पश्चात जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने अपने पिता के नियमों को जारी रखा। शाहजहां ने भी हिंदुओं की सहायता से ही राजगद्दी प्राप्त की, किंतु उसने अपने दादा अकबर की नीति को कुछ बदल डाला। शाहजहां के समय तक देश में मजहब के नाम पर पक्षपात की बहुत कम घटनाएं हुई। शाहजहां के दरबार में राजपूतों का वर्चस्व था और वे सम्मान प्राप्त कर चुके थे। यह शाहजहां के समय की बात है कि उसके एक बहुत बड़े मुसलमान सरदार मोहम्मद खां ने अमर सिंह राठौर का अपमान करना चाहा। मोहम्मद खां को इस बात का घमंड था कि बादशाह का उससे पारिवारिक संबंध है, तथापि अमर सिंह ने भरी दरबार में मोहम्मद खां का सिर धड़ से अलग कर दिया। खुद बादशाह महलों में जा छिपा। इसके बाद शाही गद्दी पर औरंगजेब बैठा तो सत्ता प्राप्त करने के लिए उसने अपने भाइयों का खून किया, बाप को कैद में डाला और इस्लामी कट्टरता को पुनः जागृत किया। परिणाम यह हुआ कि इस समय हिंदू ने औरंगजेब को चैन से नहीं बैठने दिया। इस समय हिंदू जाति में फिर परिवर्तन आया। औरंगजेब के पतन से लेकर 1847-1847 के विद्रोह तक मुगल वंश का इतिहास हिंदुओं की राजनैतिक उन्नति और यूरोपियन शक्तियों के ताकत पकड़ने का इतिहास है।